जब जागी रहे भावना जैसी, तिन देखे सूरत प्रभु वैसी। वो आप मतलब ऐसी बात नहीं कि कुछ गड़बड़ है, पर थोड़ी सी और परिमार्जन लाइए, थोड़ी सी और शुद्धता लाइए। अब थोड़ा इसका मतलब आप अशुद्ध हैं क्या, हमारा विचार गड़बड़ है क्या जी, हम क्या, ऐसे एकदम से पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा साक्षी भाव से खड़े होकर सुनना, क्योंकि ये आपके जैसे कहते हैं ना, मेरे हाथ में दर्द है तो मैं कौन हूँ, मेरे पैर में दर्द है तो मैं कौन हूँ, मुझे भूख कम लगी है तो आप कौन है। भूख तो किसी और को कम लगी है, दर्द तो मेरे हाथ में दर्द है। आप ये नहीं कहते कि मैं ही दर्द हूँ, या ये नहीं कि आप कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है, तो ये कौन है जो मुझे जो जा रहा है, आप तो नहीं जा रहे हैं, तो कोई और जा रहा है। दर्द किसको है, आपके हाथ में दर्द है, आप में तो दर्द नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करें, पूजा पाठों को करने के प्रयास करें, हठ योग के साथ तमाम बाधाओं को पार करते हुए अनुष्ठानों में बैठने का प्रयास करें। क्योंकि एक ऑपरेशन आप स्वयं का अगर करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, और कई बार कुछ ऑपरेशन स्वयं होते भी नहीं हैं। कोई भी कितना बड़ा शल्य चिकित्सक हो यानी सर्जन हो, और वो अपने हार्ट का, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो अपने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता है। यहाँ तक भी नहीं कर सकता कि मार्गदर्शन भी कर दे, कि लेटे लेटे बताते रहे, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसे मूर्छित करना पड़ेगा। अपने बाल कोई बार बार स्वयं नहीं काट सकता है, कोई नाई अपने बाल स्वयं नहीं काट सकता है। कुछ चीज़ें गुरुओं के सानिध्य में श्रेष्ठ होती हैं। बिना पूर्वाग्रहों को लिए हुए, सभी तरह के विचारों को परित्यक्त करते हुए, सभी तरह की कामनाओं से मुक्त होते हुए, और कुछ बातों को ऐसा समझते हुए कि अप्रिय भी हैं, तब भी अगर आप बढ़ते चले गए तो बह जाएंगे आप। क्योंकि इसमें ऐसा ही है काम, इसमें ये बुद्धि का खेल नहीं है, कहते हैं जुड़ाव घटाव का खेल नहीं है, ये बह जाने का है। और बह इस भाव से जाइए। देखिए, सबसे एक और आपको बता देता हूं, किसी गुरु से जुड़िए और ये समझकर जुड़िए कि ये जो गुरु है ये बेड़ा पार नहीं करेगा, ये बेड़ा डुबो देगा, ये 20 धार में ले जाकर डुबकी दिल लगाएगा आपको। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने किया ना स्वामी विवेकानंद को, उनको परमात्मा की खोज करनी है, रोज पूछता था परमात्मा की खोज करनी है। स्वामी विवेकानंद रोज अपने गुरु से पूछते थे परमात्मा की खोज करनी, बोले आज शाम को घूमने चलते हैं। चले गए हुगली के किनारे, 20 बोले आप थोड़ा ध्यान करते, नदी के प्रवाह में ले गए, 20 धार में ले गए, और जब थोड़ी सी यहाँ तक जल आ गया, कंठ से ऊपर तक, मुंडी पकड़ और पानी में दे दिया स्वामी विवेकानंद का सिर। तो उन्होंने सोचा कोई क्रिया हो रही होगी, 2-4-10 सेकंड तो ठीक लगा, वो निकाले ही ना बाहर मुंडी को, तो छटपटाए और गुरु को दिया धक्का, ऊपर उभरे तो गुरु हंसे, बोले मुझे पता था कि तुम यही करने वाले हो। बोले क्या कर रहे हो आप, मारी डालोगे क्या? बोले जब तक तेरा ये ममत्व मरेगा नहीं तो नए जीवन का उदय नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जितनी चेष्टा तुझे जीवन को बचाने के लिए लगानी पड़ी, तुझे लगा कि मर जाऊंगा, और जीवन को पाने के लिए तूने जो परिश्रम किया, गुरु को भी धकेल दिया और परमात्मा को पाने के लिए चल पड़ा। परमात्मा अस्तित्व ही तो है, ऑक्सीजन ही तो है, प्रकृति ही तो है। इसे पाने के लिए जिस चेष्टा से लालायित हुआ है, इस चेष्टा से ईश्वर को पाने की चेष्टा के लिए लालायित हो जा, ईश्वर तुझे मिल जाएगा। उन्होंने पैर पकड़े, बोला गुरुजी मैं समझ गया। तो चेष्टा उसी वेग की चाहिए कि गुरु डूबो भी दे तो मान के चलिए कि भाई ठीक है, वो डूब ही जाएंगे, या तो पकड़ो मत गुरु का। जो घर बारे आप नो चले हमारे साथ, और हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की। सोचिए, यानी कि भाले की नोक पर सूली ऊपर, उस पर बैट बिछा हुआ है, सूली ऊपर सेज पिया की, किसी भी दिन मिल ना होए, उस पर सोया जाएगा, उस पर लेटोगे आप। अगर इतनी तैयारी है तो परमात्मा आपके गले में बाहें डालकर झूलते हुए घूमते हुए नजर आएंगे फिर आपको। तो ये बस हम बचकर चलते हैं, बचकर जितना कम घोलोगे रस उतना कम होगा मीठा। 5 प्रश्न आते हैं। ये छिपकली भी ठाका लगा रही है, ये हंसने वाली छिपकली मैंने मॉरिशस में देखी। मैं अपने आवाज़ सुनूँ कि टिक 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 टिक, ये छिपकली हंसी मेरी बात पर। तो बहुत सारी छिपकलियाँ हंसती हैं, मतलब छिपकली तो यही हंस रही है, खैर बाकी तो और प्राणी हैं जो हंसते हैं। तो ये छिपकली ठाका लगाती है, मॉरिशस की छिपकली है, इसकी मौज है, ठीक है, कुछ बात इसको अच्छी लगती होगी, पर हमारे भारत में छिपकलियाँ हंसती नहीं है। तो ये प्रसन्न, अपनी अवस्थाओं में रहिए, प्रसन्न रहिए, इसमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मनुष्यत से बचिए और ये बिल्कुल इसके प्रयास कीजिए। जैसे मैंने उस दिन पिछले अनुष्ठान में किया था ना कि आज का क्या योग है, प्रसन्न योग। बेबात के मुस्कुराइए और आपको लगेगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा है, आपका सौंदर्य बढ़ने लगा है। क्योंकि हमारा जो मन है ये हमारी वेगों का
पुरोगामी है। भावना ने मेरी बात को और भी इस पर ठीक लगा, उसने कहा मन नहीं ठीक लगता, मन, यही मैंने कहा, मन भावों का पुरोगामी है। जब बारिश ही नहीं आई तो छतरी क्यों खोले फिर रहे हो? बारिश ही नहीं आई तो छतरी काहे को खोले फिर रहे हो? क्यों तिरपाल तान ली है? क्यों शामियाना लगा लिया है? अरे जब पड़ेगी, जब आएगी देखी जाएगी। अभी तो मौज लो ना, अभी तो मौज लो, और अभी अभी करते करते रोज मौज लो। जैसे डूबेगी नहीं है तब की तब चीख मार लेंगे, तब लटका लेंगे शकलें, तब गा लेंगे गीत दुख के, तब परेशान हो लेंगे। अभी तो मुस्कुराओ, अभी तो खुश हो जाओ, अभी कोई ऐसी आफत नहीं आई है। अभी आप मुस्कुराने लायक हो या बोलने लायक हो, गीत गाओ, नाचो, थिरको, मस्त रहो, बढ़िया कपड़े पहनो, सच संवर के रहो। जनता से मिलो तो साधारण कपड़े पहनो, जिस दिन घर में अपने साथ रहो अच्छे से रहो। एक राखी, मैं अलग की बाद में बता रहा हूं, एक राखी खुद को बांध लो, एक राखी खुद को बांध लो कि मैं रक्षा करूंगा तेरी। किसकी रक्षा करोगे? जिसके पैर में दर्द था, जिसके सिर में दर्द था, जिसके हाथ में मोच थी। आपके हाथ, मेरे हाथ में दर्द है तो आप अलग हैं, हाथ अलग है। मेरा मन बड़ा उदास है तो आप अलग हैं, मन अलग है। मेरा जी कहीं लगता नहीं, जी अलग रखा है, आप अलग रखे हो। तो जो जी है इसको बांध दो एक राखी, ये जो हाथ है इसको बांध दो एक राखी, ये रक्षा करो इसकी, तो ये रक्षा करेगा आपकी। क्योंकि आप पहले सामर्थ्यवान तो बनो। अभी तो मैं ऐसे भाई देख रहा हूँ जो छींक मार दो तो 3 बार गिर जाए धरती पर, उन्हें उठाना पड़ता, पानी का स्प्रे करो, भाई ठीक हो? बोला हाँ जी। अब वो उनको राखी बांध के करेंगे भी क्या? मतलब वो 3-4 बार जिनको उठते बैठते चक्कर आता हो, 10 किलो वजन ऊपर रख दो तो नीचे से निकालना पड़े उसको, तो बड़ा मुश्किल काम है। अब एक आदमी जोश में गुरु जी का बैग उठाऊंगा, बहुत 10 साल पुरानी बात हो, अब गुरु जी का बैग उठाकर चला, मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, उसने बैग उठाया, मैं थोड़ी देर में देखा तो पहिए घूम रहे थे बैग के, और वो मैंने कहा वो कहाँ गया? वो नीचे झांक कर देखो तो बैग के नीचे दबा हुआ है। अरे मैंने इसको निकालो, 2-3 आदमी भाग करके उसे निकाला, वो हंस रहा पड़ा। तो मैंने कहा यार तुम अगर बैग उठा नहीं सकते थे मेरे भाई तो तुमने ये लिया कि? बोले नहीं गुरु जी का प्रसाद। मैंने कहा तुम्हारा प्रसाद पक्का मिल जाता, आज यहीं हो जाता कल्याण तुम्हारा, माला डल जाती। बाद में किसी ने बताया कि हल्का सा वो अपना कुछ शौक फरमाए हुए थे, वो जो वहाँ सेवादार होते हैं ना, वो एयरपोर्ट पे जो वर्कर्स होते हैं वो थे, उन्हें लगा कि बैग हम ही उठा लें। अब जैसे गुरुजी भारी, उनका बैग भी भारी, तो अब वो पड़ गया भारी। बहरहाल उन्हें नीचे से निकलवा के फिर उनको बैठाया, एक तरफ पानी वानी पिलाया, उनका भैया तुम मजे लो, आनंद लो। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें, इसको ख्याल में रखेंगे तो अच्छा होगा। तो साक्षी भाव को बढ़ाइए और थोड़े से अलग रहिए। जब परेशानी हो ना, जैसे कहते ना कि तुम्हारे पैर में दर्द है क्या, तो अपने आप से कहिए, बोले किसको है परेशानी? है ये तुम्हें होगी भी है परेशानी, हमें तो है नहीं, हम तो आत्मस्वरूप हैं, हम आनंद धर्मा हैं, हम तो रसो वैसे, हम अमृतस्य पुत्र हैं, हमें तो कुछ परेशानी है नहीं। जैसे है वो अपना झेले, उसको उससे अलग हो जाओ, उस अस्तित्व से अलग हो जाओ जैसे परेशानी है, और छोटे से अभ्यास से संभव है। और आपको बड़ा मजा आएगा थोड़े दिन बाद इस खेल को करने में, और आपको लगेगा हर चीज़ में आप आनंदमय अवस्था में हैं। खुश रहिए।